हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष श्रीवास्तव फ्रॉम बेरॉन्स लर्निंग एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, आज के वीडियो में हम यही टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम लिखने से पहले हमारे लिए ये जरूरी है कि हम जाने कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आखिर होता क्या है। बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये, क्योंकि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की डेफिनेशंस कई जगह अलग अलग दी है। आप अगर किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो कुछ जगह आपको बताया जाता है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ऐसा होता है, कुछ जगह बताया जाता है ऐसा होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में अब मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूं कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक नंबर ले रहा हूं 1 2 3 4। तो आर्मस्ट्रॉन्ग चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको करना ये होता है कि आपको इसकी हर डिजिट की पावर वो रखनी होती है जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। मतलब यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 4। तो यहाँ आपको 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4, अगर ये इक्वल होता है 1 2 3 4 के, तो इस नंबर को हम बोलते हैं कि ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अब कई जगह कई वेबसाइट्स पे ये लिखा होता है कि सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट्स इज नोन एज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। मतलब उनके कहने का ये है कि सिर्फ आप सिंपली डिजिट्स का क्यूब कर दीजिए, मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब। पर ऐसा नहीं है, आपको डिजिट्स का क्यूब नहीं करना होता है, आपको डिजिट्स की पावर में वो रखना होता है जो उस नंबर की लेंथ है। अगर उस नंबर की लेंथ 1 है तो आप पावर में 1 रखेंगे, अगर लेंथ 2 है तो आप 2 रखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक दूसरा नंबर लेता हूँ 12, तो आपको यहाँ करना होगा 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2। अगर आप यहाँ नंबर ले लेते हैं 1 2 3, तो आपको करना होगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। तो अगर इनका सम आ जाता है आपके नंबर के बराबर, तब आप ये कह सकते हैं कि ये नंबर एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन डिजिट्स का सम नहीं हो रहा है, इन डिजिट्स के पावर में कुछ वैल्यू रखी जा रही है और उनका सम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक लॉजिक तो क्लियर है कि सम ऑफ डिजिट्स तो करना है, पर उस डिजिट्स के ऊपर कोई पावर होगी। तो यहाँ आपका वो कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा जो आपने हमारे 4th वीडियो में सीखा था कि सम ऑफ डिजिट्स कैसे निकालते हैं। सम ऑफ डिजिट्स अगर आपको आता है तो अब सिंपली हम सम ऑफ डिजिट्स ना करके उस डिजिट्स के पावर में कुछ रखेंगे, उसका सम निकालेंगे। तो चलिए अब हम इसको प्रोग्रामेटिकली भी समझते हैं कि इसका प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा। अब प्रोग्राम लिखने से पहले भी 2-3 चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब अगर आपको ये नंबर का नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना है 1 2 3 4, या कोई भी नंबर यूजर जो भी एंटर करे उसका आपको निकालना है कि उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के भी कई तरीके हैं, अलग अलग तरीका अलग अलग स्टूडेंट्स यूज करते हैं। देखिए, एक काम को करने के तरीके तो बहुत होते हैं, आपको कौन सा इजी लगता है आप उसे सेलेक्ट करते हैं। तो मैं आपको 2-3 तरीका बता देता हूँ। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप एक व्हाइल का लूप चला लो, जो आप पिछले वीडियोस में सीखते आ रहे हैं, और क्या करिए, लास्ट डिजिट निकालते जाइए और एक काउंटर वेरिएबल ले लीजिए। जितनी बार आपको लास्ट डिजिट मिलती जाएगी आप काउंटर वेरिएबल को एक एक बढ़ाते जाइए, आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। ये तो हो गया मैनुअल एफर्ट कि आपने एक बार व्हाइल का लूप चलाया, फिर नंबर को 10 से डिवाइड किया, फिर आप देख रहे हैं कि कितनी बार आपको मिल रही है वैल्यूज, फिर आप एक एक काउंटर वेरिएबल बढ़ाते जा रहे हैं। ये एक पहला तरीका है जो आप खुद लिखेंगे। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आपके पास एक फंक्शन होता है लेंथ, जो आपको कैलकुलेट करके दे देता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। लेकिन वो लेंथ फंक्शन स्ट्रिंग पे काम करता है, लेकिन हम वैल्यू तो इंटीजर फॉर्मेट में लेंगे। तो आप उस इंटीजर नंबर को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर उस स्ट्रिंग का आप लेंथ निकाल लीजिए। ये भी एक तरीका है। तो चलिए मैं इसी लॉजिक को इंप्लीमेंट करूंगा। मैं 2 बार व्हाइल लूप चला के ये काम नहीं करूंगा, मैं सिंपली अपने इंटीजर नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा और फिर उस स्ट्रिंग की लेंथ निकाल लूंगा। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे पास नंबर्स कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है। चलिए मैं प्रोग्राम लिखता हूं, फिर प्रोग्राम में भी मैं समझाता चलूंगा कि क्या लिख रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप हमारी ही सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपने भी VS कोड पे
एक फोल्डर बनाया होगा जावा प्रोग्राम्स नाम का। मैं वही फोल्डर ओपन करता हूँ, ये देखिए जावा प्रोग्राम्स नाम का हमारा फोल्डर है। अब या तो आप यहीं से फाइल बना लीजिए या आप डायरेक्ट VS कोड से भी फाइल बना सकते हैं। ये देखिए ये रहा हमारा सम ऑफ डिजिट्स का प्रोग्राम। उसके बाद हमने सीखा था पैलिंड्रोम का प्रोग्राम, फिर हमने सीखा पैलिंड्रोम को स्ट्रिंग के साथ कैसे यूज करते हैं। आज हम सीखेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम, armstrong.java। ठीक है, हमने एक क्लास बना ली आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की, इसमें मैं अपना मेन मेथड डाल देता हूं। अब फिर वही बात कि अगर आपको यूजर से इंपोर्ट लेना है तो आपको स्कैनर पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं इंपोर्ट कर लेता हूं, इंपोर्ट util import java.util.* अब इससे आपको मिल जाती है स्कैनर क्लास। अब हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और ये आपका लेता है system.in। तो मैंने लिख दिया system.in। अब आपको यूजर से नंबर लेना है, तो मैं एक मैसेज प्रिंट करवाता हूं पहले कि एंटर अ नंबर। देखिए अब दो ऑप्शन है, या तो आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही नंबर ले लीजिए, लेकिन वो सही नहीं है। मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में क्यों लूं नंबर, मतलब आप लिखेंगे नंबर लेकिन वो कन्वर्ट होके आपको मिलेगा स्ट्रिंग में। उससे बेटर है कि मैं एक इंटीजर वैल्यूज में लेता हूं, क्योंकि नई नई चीजें भी तो सीखना है। काम चोरी तो बहुत आसान चीज है, आप स्ट्रिंग में ही नंबर ले रहे हैं, लेकिन आप सीखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट कि इंटीजर में नंबर लिया, उसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है। तो आप कर तो ये भी सकते हैं कि यहाँ आपने लिख दिया स्ट्रिंग NUM, लेकिन फिर लोग कहेंगे सर नंबर को स्ट्रिंग में क्यों ले रहे हैं। तो और इसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं SC.next, नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट, जो भी आप लिखते हैं, दोनों स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। लेकिन वो फिर आप डायरेक्ट एक स्ट्रिंग वैल्यू ले रहे हैं, आप लिख भले रहे हैं 1 2 3 4, लेकिन वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा। तो ये मैं नहीं करूँगा, मैं इंटीजर फॉर्मेट में ही नंबर लेता हूँ कि आपको भी समझ में आए कि नंबर एक इंटीजर वैल्यू है ना, तो आप इंटीजर में ही नंबर ले रहे हैं। int num इज इक्वल्स टू sc.next int। अब ये समझ में आएगा आप लोगों को कि हाँ एक इंटीजर वैल्यू गेट की जा रही है। अब देखिए जब भी आपको एक नंबर चेक करना होता है कि वो पैलिंड्रोम है, आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो उस पर आप कुछ ऑपरेशंस करते हैं, तो आपका ओरिजिनल नंबर सेफ नहीं रह जाता है। आप उसको 10 से डिवाइड करते जाते हैं, तो लास्ट में वो नंबर 0 या कुछ और बन जाता है। तो हमारे लिए क्या जरूरी है कि जो भी नंबर है उसे एक हम टेम्पोरेरी वेरिएबल में सेव कर दें। तो मैं यहाँ एक टेम्पोरेरी वेरिएबल ले लेता हूँ टेम्प नाम का, और अपना नंबर मैं टेम्प में सेव कर दूंगा, क्योंकि हम ऑपरेशंस करेंगे ना उस नंबर पे, तो लास्ट में वो नंबर चेंज हो जाएगा। तो फिर आप चेक कैसे करेंगे कि सम हमारा ओरिजिनल नंबर के बराबर है या नहीं। तो मैं यहाँ टेम्प में असाइन कर दे रहा हूँ अपना नंबर। अब यहाँ तक का कोड उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लियर होगा। अभी तक मैंने क्या किया है, सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू गेट की है और उसको मैंने सिर्फ एक टेम्पोरेरी वेरिएबल में असाइन कर दी है। अब इस प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स चाहिए होंगे, जैसे एक r ले लेता हूँ मैं रिमाइंडर के लिए, एक सम ले रहा हूँ मैं 0, या तो इसको लिखने से पहले मैं सबसे पहले कन्वर्ट कर देता हूँ अपना नंबर स्ट्रिंग में। अब नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के दो फंक्शंस हैं आपके पास। क्या है वो फंक्शंस? पहला तो है कि आप वैल्यू ऑफ फंक्शन यूज कर सकते हैं, या आप इंटीजर का टू स्ट्रिंग फंक्शन यूज कर सकते हैं। दोनों करके दिखा देता हूं। देखिए नंबर आपको मिल गया यहाँ NUM में। अब आपको चाहिए एक स्ट्रिंग, तो मैंने सपोज एक स्ट्रिंग ले ली S, और इसमें आप या तो लिख सकते हैं इंटीजर डॉट, देखिए टू स्ट्रिंग सजेशन में अपने आप ही आ रहा है, तो यहाँ तो आप या तो टेम्प लिख दीजिए या तो नम लिख दीजिए, लेकिन जो भी लिखेंगे उसका दूसरा वाला आप यूज करेंगे कंपैरिजन के समय। तो यहाँ मैं नंबर दे देता हूँ, फिर मैं टेम्प से चेक करूँगा। ठीक है, तो अगर आप ये भी लिख देते हैं तो इससे भी आपका इंटीजर वैल्यू कन्वर्ट हो गई है अब स्ट्रिंग में। या तो दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन है स्ट्रिंग s इज इक्वल्स टू, आप स्ट्रिंग क्लास का स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, ये आप यूज कर सकते हैं।
इन दोनों का काम क्या है? इन दोनों का काम सिंपली ये है कि आपकी इंटीजर वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। अब दोनों तो यूज नहीं कर सकते हैं, तो एक किसी को आप कमेंट कर दीजिए और एक कोई यूज कर लीजिए। इसको मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूं, मैं पहले वाले नंबर से कन्वर्ट कर लूंगा। अब नेक्स्ट काम क्या है? नंबर आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, अब नेक्स्ट काम है आपका लेंथ निकालना। लेंथ कैसे निकालते हैं स्ट्रिंग की? लेंथ निकालने के लिए मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूं, लेंथ। अब लेंथ कैसे निकलेगी? सिंपल एक लेंथ फंक्शन है एस डॉट, अगर आप लिखें तो यहाँ देखिए आपको मिल जाएगा एक लेंथ फंक्शन। ये लेंथ फंक्शन क्या करेगा? ये आपकी स्ट्रिंग की लेंथ निकाल के आपको दे देगा। इससे हमारी आ गई लेंथ। अगर आप प्रिंट करना चाहें तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। आपको लेंथ प्रिंट करनी हो तो आप system.out.println में सिंपली लेंथ लिख दीजिएगा, लेंथ प्रिंट हो जाएगी। अब आपका आधा काम हो गया, आपको लेंथ मिल गई, आपको नंबर मिल गया। तो अब क्या करना है? अब सिंपली वही लॉजिक कि लास्ट से एक एक वैल्यू निकालते जाना है और उसको हमारे सम में स्टोर करना है। चलिए इसको भी पहले मैं थोड़ा डिटेल में पेंट पे ही आपको समझा देता हूं। इसको मैं क्लियर करता हूं और यहाँ मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि कोड हम जो लिखने वाले हैं उसमें होगा क्या। देखिए आपके पास सपोज नंबर आया, यूज़र ने एंटर किया 1 2 3 4। अब आपको इस नंबर के साथ क्या करना होगा? अगर आपको इसके सम जो है, जो इसके डिजिट्स है, उसके आपको सम निकालना है, लेकिन पावर में आपको नंबर इसकी लेंथ रखनी है, तो क्या करना होगा? सबसे पहले ये एक एक नंबर निकल के आता है। उसके लिए आप क्या लिखते हैं लॉजिक कि जो आपका नंबर है उसको आपको चाहिए रिमाइंडर। तो सबसे पहले आप इसका रिमाइंडर निकालते हैं और आप लिख देते हैं कि r इज इक्वल्स टू नंबर मॉडुलो 10। नंबर मॉडुलो 10 करने पे क्या होगा? आपका नंबर है 1 2 3 4, इसको आपने 10 से डिवाइड किया तो ये 1 2 3 टाइम्स जाएगा और सपोज करिए ये आ गया। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, पर ये आप पहले 10 1 10, फिर रिमाइंडर आया 2, फिर 10 2 ऐसे लेके जाएंगे। तो यहाँ रिमाइंडर बचा 4, तो r में आपके वैल्यू आई 4। तो अब इस 4 का क्या करना है? अब इस 4 को आपको कहीं रखना है, तो क्या करेंगे? नंबर में आपको कुछ नहीं करना है, अभी नंबर आपका उतना ही रखिए। अभी हम एक सम नाम के वेरिएबल में सम प्लस, अब सम की वैल्यू आप इनिशियलाइज कर दीजिए पहले से 0, क्योंकि अगर आप कुछ वैल्यू नहीं इनिशियलाइज करते हैं तो कुछ गार्बेज वैल्यू वो ले लेता है। तो मैंने सम इज इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज कर रखा है। फिर सम के बाद मैं लिखूंगा क्या? अब यहाँ आपको लिखना है सम इज इक्वल्स टू सम, और उसके बाद यहाँ पावर क्या होगी? रुकिए, इसके बाद आपको क्या लिखना है? सम इज इक्वल्स टू सम प्लस, और आपको रिमाइंडर की पावर में जो वैल्यू आ रही है वो ऐड करना है। सम ऑफ डिजिट्स में आपने सीखा था कि आप सिंपली लिख देते थे सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आर, क्योंकि वहां जो भी नंबर आ रहा था वही आपको लिखना था। अब यहाँ मैंने लेंथ निकाल रखी है ऑलरेडी कि 4 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया r इज इक्वल्स टू 4। लेकिन ये लेंथ हर बार अलग भी तो हो सकती है, तो वो लेंथ अलग निकालने के लिए आपको लेंथ तो मिल गई, लेकिन अब यहाँ कैसे आप बार बार लिखेंगे कि r की पावर 4 कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए मैथ्स क्लास का एक फंक्शन होता है POW, जो आपको पावर कैलकुलेट करके देता है। अभी मैं कोड में लिखूंगा उसका लॉजिक कि मैथ क्लास का POW फंक्शन कैसे यूज करते हैं। अभी आप इस नंबर के लिए समझिए 1 2 3 4 के लिए। फिर आपका r की पावर आपने 4 रख दिया, ठीक है। अब इसके बाद नंबर हमारा क्या है? नंबर है मेरा 1 2 3 4। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप उसको फिर से 10 से मॉडुलो करेंगे तो फिर 4 मिल जाएगा। तो आपको नंबर छोटा करना है, तो फिर नेक्स्ट लाइन आप लिखेंगे कि अब भैया नंबर छोटा कर दो, नम इज इक्वल्स टू नेम डिवाइडेड बाई 10। जब आप डिवाइडेड बाई 10 लिखेंगे तो अब आपका ये जो 1 2 3 4 है, तो आपको ये क्वेश्चन रिटर्न करेगा। मैंने पहले ही वीडियो में क्लियर कर रखा है कि मॉडुलो ऑपरेटर और डिविडेंड ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है। मॉडुलो ऑपरेटर आपको हमेशा रिमाइंडर रिटर्न करता है, लेकिन डिविडेंड ऑपरेटर आपको क्वेश्चन रिटर्न करता है। तो जब आपने नम डिवाइडेड बाई 10 लिखा तो ये 1 2 3 4 को 10 से डिवाइड करके 1 2 3 रिटर्न करेगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 1 2 रिटर्न करेगा। फिर आप जब नेक्स्ट टाइम डिवाइड करेंगे तो 1 रिटर्न करेगा। तो ये रहेगा मेरे कोड का सिंपल लॉजिक। अब इसको मैं प्रोग्राम में लिखता हूँ। वापस आ जाते हैं हम अपने कोड में। देखिए इतना काम तो हमने कर लिया। अब मैं वाइल लूप चलाता हूँ। वाइल लूप कब तक चलेगा? जब तक मेरा नंबर 0 से बड़ा है। नंबर नॉट इक्वल टू 0 या 0 से बड़ा, आप कुछ भी लिख सकते हैं।
क्या करना है, मैंने आपसे कहा कि आप कुछ वेरिएबल्स ले लीजिए। मैं स्टार्टिंग में ही कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देता हूँ। पहला वेरिएबल r ले लिया रिमाइंडर के लिए, सम इज इक्वल्स टू 0 ले लिया। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी मैं वेरिएबल्स लेता रहूँगा। तो अब सबसे पहले हमको r में रिमाइंडर चाहिए, तो r में मैंने नंबर मॉडलो 10 किया, ये आपको रिमाइंडर दे देगा। फिर क्या करना है, फिर सम इज इक्वल्स टू सम प्लस, अब देखिए मैं यहाँ r की पावर 4 कैसे लिखूंगा, r की पावर 4 लिखने के लिए मैं मैथ्स क्लास का फंक्शन यूज करूंगा। देखिए मैथ्स क्लास का फंक्शन क्या कहता है, मैंने लिखा मैथ, अब मैथ एक क्लास है तो आप इसके फंक्शंस यूज कर सकते हैं कहीं पे भी। तो मैंने लिखा मैथ डॉट और POW, देखिए POW फंक्शन डबल वैल्यूज लेता है और रिटर्न भी करता है एक डबल वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसने ऑटोमेटिक वैल्यूज ले ली, पर मुझे यहाँ टेम्प नहीं देना है। यहाँ पहले वैल्यू में आप देखते हैं कि आपका बेस क्या होगा, बेस को हमको क्या रखना है, बेस में हमको रखना है r मतलब जो मेरी वैल्यू आई है, मतलब यहाँ निकल के आया है अभी 4, सबसे फर्स्ट स्टेप में आपका निकल के आएगा 4, तो मुझे 4 की पावर 4 रखना है। तो सबसे पहले आपने कर दिया 4, और पावर में क्या देना है, पावर में आपको देना है लेंथ जितनी निकली है। तो लेंथ हमने किस में कैलकुलेट किया है, लेंथ फंक्शन में। तो यहाँ इसका मतलब हो जाएगा कि 4 की पावर 4 कर दो। फिर नेक्स्ट टाइम आएगा 3, तो ये 3 की पावर 4 कर देगा, फिर 2 की पावर 4 कर देगा। ऐसे ही आपको नंबर्स मिल जाएंगे पावर के साथ, और पावर क्या होगी, जो भी उसकी लेंथ होगी। फिर नेक्स्ट लाइन में मैंने आपको बताया था कि नम इज इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाय 10, ये आपका नंबर छोटा करता जाएगा। अब इतना काम करने पे आपका काम हो गया, आपका लॉजिक क्लियर है। लेकिन अब एक बात आपको ध्यान ये रखनी है कि ये मैथ्स फंक्शन जो है ये आपको देखिए एक टाइप मिसमैच की एक एरर दे रहा है कि भैया ये डबल वैल्यू रिटर्न करता है और आप सम में ऐड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं इसको टाइप कास्ट कर सकता हूँ किसमें, मैंने कहा तुम इंटीजर में वैल्यू दो मुझे, मतलब ये जो भी डबल वैल्यू देगा मैं उसको इंटीजर वैल्यू रखूँगा। ठीक है, अब हम यहाँ लास्ट में चेक कर सकते हैं इफ़ क्या हमारा नंबर इस सम के बराबर है। तो नंबर से गलती से भी मत चेक कर लीजिएगा, क्योंकि नंबर से अगर आपने चेक कर लिया तो ये आपको हमेशा एल्स कंडीशन चलेगी, क्योंकि नंबर तो एट लास्ट आपका 0 होने वाला है। तो मैं यहाँ चेक किससे करूँगा, मैं चेक करूँगा टेम्प से, क्योंकि टेम्प में हमने अपना नंबर सेफली रखा हुआ है। तो मैंने लिख दिया टेम्प इक्वल इक्वल सम, अगर टेम्प इक्वल इक्वल सम होगा तो मैं यहाँ प्रिंट करवा दूंगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, नहीं तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होगा। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, और एल्स में आप लिख सकते हैं नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब ग्रामर पे मत जाइएगा कि सर नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग होगा, तो मैं कमेंट में ऐसे आंसर्स ना आए, तो इसीलिए मैं लिख देता हूँ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, अब हमारा कोड रेडी है। अब इस कोड में अगर आपको अभी भी कुछ भी नहीं समझ में आया है तो 5 सेकंड का पॉज लीजिए, वीडियो पॉज करके कोड देख लीजिए और अभी ही कमेंट कर दीजिए कि क्या नहीं समझ में आया है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके आंसर मिले आपको। कमेंट में आप जो भी पूछेंगे मैं उसको क्लियर आउट करूंगा। चलिए रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। रन हो जाए जल्दी से। ठीक है, हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। एंटर अ नंबर, सबसे पहले मैंने इसको एंटर कर दिया। अब देखिए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का मैं अगर आपको 1-2 एग्जांपल दे दूं तो 370, 371 ये सब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो सबसे पहले तो मैं एक 1 2 3 4 ही दे देता हूं, तो ये आ गया नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके बाद में जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है वो एक बार देता हूं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब मैंने दिया 370, तो देखिए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए अगर आपको यहाँ चेक करना है तो मैं यहाँ आपको चेक भी करवा के दिखाता हूँ। इसको स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। अब मैंने आपसे कहा 370 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, तो क्यों है। देखिए 370 है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हुई 3। अब अगर आपको करना है तो क्या करना होगा, 3 का क्यूब
प्लस 7 का क्यूब प्लस 0 का क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना हुआ, जल्दी जल्दी बताइए। 3 3 9, 9 3 27। 7 का क्यूब भी कैलकुलेट करके बताइए। तो 7 का क्यूब आपको मिलेगा 343 और फिर 0 का क्यूब तो हो गया 0। तो ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। यहाँ आपको ऐड करने पे क्या मिलेगा, 730, यहाँ मिला 7 और यहाँ मिला 3। तो जी यहाँ आपको 370 मिल रहा है, मतलब डिजिट्स का सम, डिजिट्स के क्यूब का सम। अब यहाँ क्यूब मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट्स थी और 1 2 3 4 क्यों नहीं था। 1 2 3 4 पे भी ट्राई करके आपको देखना होगा, तो आप देख लीजिएगा। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में ये मत कंफ्यूज होइएगा कि आपको हमेशा क्यूब रखना है। मैंने खुद देखा है कई जगह पे यही लिखा है कि डिजिट्स के क्यूब का सम होता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। नंबर ऑफ डिजिट्स आप निकालिए और नंबर ऑफ डिजिट्स को पावर में रखना होता है। आप ये लॉजिक ट्राई करिएगा और फिर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम खुद बना के देखिएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का टॉपिक क्लियर हो गया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि यस सर क्लियर हो गया है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो का सोर्स कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में एक ड्राइव की लिंक है, आपको अगर सोर्स कोड चाहिए तो आप वहां से सोर्स कोड भी ले सकते हैं।